हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ साइंस के जो स्टूडेंट है उनका एक डिमांड आ रहा था कि ट्वेल्थ का जो कंबाइंड पासिंग रूल क्या होता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ट्वेल्थ कंबाइंड पासिंग रूल क्या होता है। ऐसा होता है कि देखो, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी से। पहला एग्जाम आपका इंग्लिश का है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो ऐसा देखो, ऐसा होता है कि आप लोगों का कंबाइंड पासिंग रूल यह है कि जो है बोर्ड एग्जाम के मार्क्स प्लस जो आपके इंटरनल जो कॉलेज में एग्जाम होंगे दोनों को कंबाइन करके आपको 35 मार्क्स लाना रहता है। समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जैसे देखो, आपका जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हो रहा है, फिजिक्स का एग्ज़ाम जो हुआ आपका, तो अगर आपके फिजिक्स के एग्ज़ाम में आपने जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसमें से आपके जो है सिर्फ 10 मार्क्स आए, 70 में से 10 तो आप आराम से निकाल लोगे, एमसीक्यू ही से 10 मार्क्स हो जाएगा। अगर जिन्होंने एक साल में एक भी बार बुक नहीं उठाया है तो भी 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, अगर आपने एमसीक्यू भी अगर आपने सही राइट किया तो। यह हो गए 10 मार्क्स। और आपको जो है इंटरनल एग्ज़ाम जो हुआ, जो 30 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होगा आपके कॉलेज में, इसमें से अगर आपको 30 में से आपके कॉलेज की तरफ से, सारे कॉलेज की तरफ से, जो अगर आपने अच्छे से इंटरनल एग्जाम दिया, अच्छे से प्रैक्टिकल बुक सबमिट किया है, अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, तो लगभग सारे स्टूडेंट को 28 से 29 मार्क्स मिल जाता है। समझ लो आपको 28 मार्क्स मिला। और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 70 में से 10 मिले। मतलब 70 में से 10 मिले बोर्ड एग्ज़ाम में, और इंटरनल में 30 में से 28 मिले। तो टोटल करो कितना हो गया, 28 + 10 कितना हो गया, 38। तो क्या आप पास हो? हाँ, आप पास हो। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का है। समझ लो इंग्लिश का बताता हूँ। पहला एग्जाम आपका इंग्लिश का है, तो आपको इंग्लिश का डर लग रहा होगा ना, तो इंग्लिश में मैं आपको तुरंत पास करवा देता हूँ। इंग्लिश में देखो, ऐसा है कि अगर आपने जो इंग्लिश का जो पेपर होता है और मैथ्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है। अभी ये दोनों का मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि 80 मार्क्स के पेपर में अगर आपका देखो, आपको जो 80 में से 15 मिला, 15 मार्क्स तो आप आराम से निकाल लोगे। जो इंग्लिश और मैथ्स का पेपर है, 80 में से 15 मिला, और आपके स्कूल में से अगर आपको जो है 20 में से 20 दे दिए, तो क्या पास हो? तो हाँ, आप 35 पास हो। लेकिन 20 तो नहीं मिलता है, 18-19 मिलता है। तो इसके लिए आपको कोशिश करना है कि 80 में से कम 20 लाना है। अगर आपका 80 में से 20 आ गया, साइंस जो है आपका मैथ्स और अपना जो आपका इंग्लिश है, तो और आपके स्कूल से 20 मार्क्स मिल गया, तो 20-20 40 तो आप पास हो। इसी प्रकार आपको जो कंबाइंड पासिंग रूल, ये मैंने आपको 12 साइंस वाले को बता